As per notification issued on 4th of August 2023, inclusion of gold and precious stone in e-way bill system is a significant step towards enhancing transparency and eliminating tax evasion in gold and jewelry industry. पहले मैंने आपको ये बताया था कि इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, बट लेटर ऑन 4th of August 2023 रूल 138F में एक एडिशन किया गया जिसमें ये बताया गया कि अगर आप गोल्ड या प्रेशियस स्टोन की इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट या यूटी मूवमेंट करते हो, चाहे सप्लाई के लिए या फिर रीजंस अदर देन सप्लाई, फॉर एग्जांपल जॉब वर्क के लिए या फिर इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड बायर, इन ऑल सच केसेस एंड अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू इज 2 लाख रुपीज और मोर विच में बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर ऑफ स्टेट या यूटी, तो इन दैट केस आपको ई-वे बिल का पार्ट ए जनरेट करना मैंडेटरी है। यहाँ पे पार्ट बी को नहीं रखा गया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस के लिए। प्रेजेंटली भी अगर आप ई-वे बिल पोर्टल को लॉगिन करके चेक करोगे तो देखोगे कि एक सेपरेट टैब बनाया हुआ है ई-वे बिल फॉर गोल्ड, जिसमें कि आपको सिर्फ पार्ट ए इंफॉर्मेशन फीड करना है, ना कि पार्ट बी। पार्ट ए भी यहाँ डिसेबल्ड है। प्रेजेंटली कमिश्नर ऑफ स्टेट या यूटी ने इस लिमिट को नोटिफाई नहीं किया है, इसीलिए प्रोविजन अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट वेरी सून ये लिमिट को नोटिफाई कर दिया जाएगा एंड दिस प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट। थैंक यू।